नमस्कार। होली का नाम सुनते ही जहन में रंग, गुलाल और मस्ती छा जाती है ना? लेकिन क्या आपने कभी ऐसी होली के बारे में सोचा है जहां रंगों के साथ साथ प्यार भरी लाठियां भी चलती हैं? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बरसाने की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के बारे में। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और उल्लास का एक ऐसा संगम है जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई होली जैसे रंग बिरंगे त्योहार में इन डंडों का, इन लाठियों का क्या काम? क्या ये कोई लड़ाई है या फिर ये जश्न मनाने का कोई बहुत ही अनोखा तरीका है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, सीधा पौराणिक कथाओं की दुनिया में। देखिए, इस अनोखी परंपरा की जड़ें जुड़ी हैं द्वापर युग से, भगवान कृष्ण और राधा रानी की दिव्य प्रेम कहानी से। सब कुछ एक प्यारी सी नटखट शरारत से शुरू हुआ था, जो आज एक वर्ल्ड फेमस उत्सव बन चुका है। तो कहानी कुछ यूं है कि नंदगांव, जो कि कृष्ण का गांव था, वहां से कान्हा अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ पहुंचते थे राधा के गांव बरसाना। और मकसद एक ही था, होली खेलना और सबको अपने प्रेम के रंग में रंग देना। और कृष्ण तो ठहरे नटखट, अपनी शरारतों के लिए तो वो जाने ही जाते थे। तो वो राधा और उनकी सहेलियों यानी गोपियों पर चुपके से रंग डाल देते थे और उन्हें खूब छेड़ते थे। पर ये सब कुछ एक बहुत ही प्यारे और चंचल अंदाज में होता था। लेकिन बरसाने की गोपियां भी कहाँ कम थीं। कृष्ण की इन शरारतों का जवाब देने के लिए राधा और उनकी सखियां प्यार से उन्हें लाठियां लेकर दौड़ाती थीं। ये कोई असली की मार पिटाई नहीं थी, बल्कि एक प्रेम भरी चंचल प्रतिक्रिया थी। और बस कहते हैं कि यहीं से लठमार होली की ये अनोखी परंपरा शुरू हो गई। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए लीला शब्द को समझना बहुत जरूरी है। लीला का मतलब है दिव्य खेल। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा था वो कोई असली झगड़ा नहीं था, बल्कि ईश्वर की एक चंचल और क्रिएटिव एक्टिविटी थी। और आज भी लठमार होली को इसी दिव्य खेल की भावना के साथ मनाया जाता है। तो ये तो हो गई पौराणिक कहानी, पर आज के जमाने में ये परंपरा कैसे निभाई जाती है? चलिए अब देखते हैं कि ये दिव्य लीला असल में आज कैसे खेली जाती है और इसके नियम क्या हैं। तो इस खेल में आप कह सकते हैं कि दो टीमें होती हैं। एक तरफ है नंदगांव से आने वाले पुरुष, जो कृष्ण और उनके ग्वाल बालों का प्रतीक हैं। इन्हें कहा जाता है हुरियारे। और दूसरी तरफ है बरसाना की महिलाएं, जो राधा और उनकी सखियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और उन्हें कहते हैं हुरियारे ने। अब देखिए ये पूरा नजारा होता कैसे है। सबसे पहले नंदगांव के हुरियारे पारंपरिक होली गीत गाते हुए बरसाना पहुंचते हैं, जिनमें थोड़ी छेड़छाड़ भी होती है। उनके स्वागत में बरसाने की हुरियारे ने अपनी लाठियों के साथ एकदम तैयार रहती हैं। जैसे ही महिलाएं लाठियां बरसाना शुरू करती हैं, पुरुष खुद को बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते हैं। और ये पूरा का पूरा अद्भुत नज़ारा बरसाना की मशहूर रंगीली गली में देखने को मिलता है। लेकिन एक मिनट, लठमार होली का मतलब सिर्फ लाठी और ढाल का खेल ही नहीं है। अरे इसका जो पूरा माहौल होता है वो उत्सव, भक्ति और आनंद के रंगों से सराबोर होता है। जैसे क्या आपको पता है कि लठमार होली से ठीक एक दिन पहले लड्डू मार होली भी होती है, जिसमें एक दूसरे पर प्यार से लड्डू फेंके जाते हैं। पूरे त्योहार के दौरान ढोल, मृदंग और झांझ की थाप पर पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। ठंडाइज जैसे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स इस जश्न के मजे को दोगुना कर देते हैं। और हवा में हर तरफ बस राधे राधे के जयकारे ही गूंजते रहते हैं। वैसे ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि बरसाना की होली भारत की दूसरी मशहूर होलियों से कितनी अलग है। देखिए, जहां वृंदावन में फूलों की होली होती है, बहुत ही कोमल, और वाराणसी में मसान की होली होती है, चिता की भस्म से, वहीं बरसाना की लठमार होली अपने चंचल और जोशीले अंदाज की वजह से इन सबसे एकदम अलग, एकदम अनोखी है। तो ये रंग, ये संगीत, ये लाठियां, इन सबके पीछे का असली मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक तमाशा नहीं है, इसके बहुत गहरे प्रतीकात्मक अर्थ हैं, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देते हैं। असल में ये त्योहार एक साथ कई खूबसूरत चीजों का जश्न है। सबसे पहले तो ये राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का उत्सव है। ये एक मजाकिया मुकाबला भी है, जो दोनों गांवों के बीच रिश्ते को और मजबूत करता है। ये नंदगांव और बरसाना के बीच एकता का प्रतीक है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये नारी शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन है, जहां महिलाएं पूरे उत्सव को लीड करती हैं।
और अपने इसी अनोखेपन की वजह से बरसाना की लठमार होली अब सिर्फ एक लोकल त्योहार नहीं रही, ये तो एक ग्लोबल अट्रैक्शन बन चुकी है। इसे देखने के लिए और इसमें हिस्सा लेने के लिए हर साल दुनिया भर से हजारों लोग यहां आते हैं। तो आखिर में एक लाइन है जो इस पूरे त्योहार का सार बता देती है। ये त्योहार केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का उत्सव है। ये एक ऐसा उत्सव है जो ब्रज की मिट्टी में सदियों से जिंदा है और हमेशा रहेगा। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि सोचिए जरा, कैसे एक साधारण सी लगने वाली पौराणिक कथा प्रेम, समुदाय और आनंद का इतना शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध उत्सव बन सकती है। शायद इसका सबसे जीता जागता उदाहरण बरसाना की लठमार होली ही है।